नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्लॉक्टिकल में। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक जो कि है हाइब्रिड ब्लॉकचेन के बारे में। हाइब्रिड ब्लॉकचेन के बारे में। सो बेसिकली अभी तक हमने देख रखा है प्राइवेट ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन। ओके, नाउ जो आज हम बात कर रहे हैं वो है हाइब्रिड ब्लॉकचेन। तो डेफिनेटली ये एक कॉन्सेप्ट होगा जो आपको इजीली समझना होगा, बिकॉज आप वर्ड से ही समझ पा रहे हो कि हाइब्रिड का मतलब क्या होगा। सो इफ़ आई एम सेइंग हाइब्रिड, दैट मीन्स क्या है कि वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। ओके, सो लेट्स से यहाँ पे मेरे पास में कौन कौन से टाइप थे जो मैंने पहले पढ़ रखे हैं। वन इज़ प्राइवेट ब्लॉकचेन, अनदर वन इज़ पब्लिक ब्लॉकचेन एंड थर्ड वन इज़ कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। ओके, नाउ इन तीनों में से किसी का भी मैं यूज़ करता हूँ, किसी दो का या तीनों का मैं यूज़ करता हूँ और मैं उसको फिर एक सिस्टम में बाइंड कर देता हूँ, तो वो मेरा हाइब्रिड ब्लॉकचेन सिस्टम हो जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। आप ना एक कॉलेज चलाते हो। क्या चलाते हो? आप एक कॉलेज चलाते हो, तो आप बच्चों की स्कूल मार्कशीट देते हो। ठीक है, आप उनको सर्टिफिकेट देते हो। तो इसमें से मोर पर्सनल चीज़ क्या है? ओके, पासिंग सर्टिफिकेट इज़ मोर पर्सनल और इस स्टूडेंट्स मार्कशीट इज़ मोर पर्सनल। सो आपको यहाँ पे समझना होगा कि स्कूल मार्कशीट इज़ मोर पर्सनल। ये पर्सनल है तो ये प्राइवेट रखना ज़रूरी है, बट पासिंग सर्टिफिकेट इज़ समथिंग जो कि हम उसको पब्लिकली डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो ये इतना पर्सनल नहीं होता, पर्सनल है बट इन कंपैरिजन टू मार्कशीट वो इतना पर्सनल नहीं है, तो हम उसको पब्लिकली डिस्प्ले करा सकते हैं। सो ये कॉलेज डिसाइड करता है कि ओके, व्हाट आई विल डू, मैं ना एक नेटवर्क बनाता हूँ, एक ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाता हूँ, उसका सेंटर में मैं रहता हूँ। ओके, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे गवर्निंग हूँ। सो अगर ये गवर्निंग है और इसके साथ में और भी गवर्निंग बॉडीज इसको ज्वाइन करती हैं, तो ये एक कंसोर्टियम बना दे रहा है। करेक्ट, तो यहाँ पे ये कंसोर्टियम बना दे रहा है। ओके, गवर्निंग बॉडीज को कलेक्ट करके नाउ ये लोग डिसाइड करते हैं, ये तीन चार कॉलेज, कॉलेज वन, कॉलेज टू, कॉलेज थ्री, कि हम अपनी मार्कशीट ना एक प्राइवेट ब्लॉकचेन पे देंगे, लेट्स से हाइपरलेजर फैब्रिक पर देने वाला है। एंड जो हमारी सर्टिफिकेट है उसको हम इथेरियम पे देंगे। सो यहाँ पे देखो आपको कंसोर्टियम भी मिल रहा है। ओके, प्राइवेट ब्लॉकचेन विद द हेल्प ऑफ हाइपरलेजर फैब्रिक भी बना के दे रहे हैं और पब्लिक ब्लॉकचेन विद द हेल्प ऑफ इथेरियम भी दे रहे हैं, और ये कंसोर्टियम भी हम हाइपरलेजर फैब्रिक से बना सकते हैं। ओके, हम ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं विद इन अ सेम सिस्टम। तो ये कौन सा सिस्टम है मेरा? एक मेरा हाइब्रिड ब्लॉकचेन सिस्टम हो गया। सो बेसिकली मेरे अभी तक जो मैंने पहले टाइप पढ़े थे, वन इज प्राइवेट ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन एंड कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। उन तीनों टाइप में से मैं किसी भी दो या तीनों का अगर कलेक्शन लेकर कोई एक सिस्टम जनरेट कर देता हूँ, एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ माई डाटा कि मुझे किस तरह का डाटा किस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन में डालना है, मैं उसको सेपरेट आउट कर देता हूँ और उसमें पुट कर देता हूँ। तो ये मेरा एक एंगेजिंग सिस्टम होता है बिटवीन टू और थ्री नेटवर्क्स, टाइप ऑफ नेटवर्क्स। तो यहाँ पर मैं उसको कह सकता हूँ कि ये मेरा टोटल जो एनवायरनमेंट है वो मेरा एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन सिस्टम है। ओके, इसका एक एग्जांपल मैंने अभी देखा। अब रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आप एक ना केवाईसी प्रोसेस को समझिए। सो केवाईसी प्रोसेस में आपका एक कस्टमर होता है। ओके, ये कस्टमर आपका एक बिजनेस है एंड आपके मल्टीपल कस्टमर्स हैं। ओके, दिस इज कस्टमर वन, कस्टमर टू एंड कस्टमर थ्री। ये बिजनेस वन आपका है। नाउ एक और बिजनेस है, दिस इज बिजनेस टू। एक और बिजनेस है, दिस इज बिजनेस थ्री। यहाँ पर भी ये कस्टमर वन है और यहाँ पे कस्टमर फोर है। यहाँ पर आपके कस्टमर टू है, कस्टमर थ्री है एंड कस्टमर फोर है। ठीक है, सो इन तीनों कस्टमर का इससे एंगेजमेंट है। तो ये बिजनेस अपने आप में नो योर कस्टमर के थ्रू, केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, उसके थ्रू इनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है।
ओके, इनके डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, इनका पूरा ऑथेंटिकेशन करता है कि हाँ जी ये ऑथेंटिक कस्टमर है, मेरा फ्रॉड कस्टमर नहीं है, ठीक है। सेम ये बिजनेस 2 C1 और C4 के करता है, एंड सेम बिजनेस 3 C2 C3 एंड C4 के करता है। तो अगर आप देखोगे C4 ने 2 जगह सेपरेटली अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए हैं, C1 ने 2 जगह वेरीफाई कराए हैं, ओके। C3 C2 ने 2 जगह वेरीफाई कराए हैं। तो ये रिपीटेड हो रहा है, रिपीटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं एक इंडिविजुअल कस्टमर सेम चीज़ के लिए मल्टीपल जगह जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूँ। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, हमारे पास में मल्टीपल बैंक्स हैं। अगर बैंक्स बोलता है कि मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट दो, मुझे केवाईसी कराओ, तो मेरे अकाउंट अगर 4 बैंक में है तो मुझे 4 बैंक में जाके अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस। तो इसको सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है कि आप सारे बैंक से बोलो कि आप ना एक अपना कंसोर्टियम बना लो। क्या बना लो? एक कंसोर्टियम बना लो, ठीक है। तो सारे बैंक आए, यहाँ पे SBI आ गया, RBI आ गया, ICICI आ गया, एक्सिस आ गया, XYZ, सारे बैंक आ गए, ओके, सारे बैंक आ गए। अब अगर कोई भी एक बैंक किसी कस्टमर का केवाईसी करता है, लेट से C1 का केवाईसी SBI ने किया, ओके, दैट मीन्स इसकी डेटा को वो यहाँ पर इस नेटवर्क में फ्लो कर देगा, ठीक है। ये मेरा एक नेटवर्क है जो कि मेरा ब्लॉकचेन नेटवर्क है, इसमें उसकी डेटा को डाल दिया जाएगा, ठीक है। सो कस्टमर 1 की जो डेटा है वो मेरी इस नेटवर्क में मिलेगी और अलग अलग नोड्स पे वो जाके सेव हो जाएगी। अलग अलग नोड्स यहाँ पे क्या है? SBI एक नोड है, एक्सिस एक नोड है, ICICI एक नोड है, XYZ एक नोड है, ठीक है। इन सब में जाके सेव हो जाएगी। एंड अगर ये चाहें तो ये पब्लिकली भी अपना कुछ डेटा पब्लिक ब्लॉकचेन पे डाल सकते हैं और बोल सकते हैं कि कस्टमर की केवाईसी हो गई है या नहीं हो गई है। कस्टमर उसे बिना पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर नेटवर्क उसको पता कर सकता है कि ओके आपकी केवाईसी हो रखी है या नहीं, ठीक है। तो ये केवाईसी हो गई है इस कस्टमर की या नहीं, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने एक पब्लिक ब्लॉकचेन पे भी डाटा डाल रखा है। नाउ कल को क्या होता है, इस पब्लिक ब्लॉकचेन की जो सर्टिफिकेट है या डेटा है या ये ट्रांजेक्शन है, इसको लेकर अगर कस्टमर RBI के पास गया या किसी और बैंक के पास गया, वो इसको दिखाएगा कि मुझे ये वाला प्रिंट मिला था ट्रांजेक्शन का जिसके अगेंस्ट मेरी रियल केवाईसी हो रखी है। तो ये कस्टमर इसको लेके मान लीजिए एक्सिस बैंक के पास गया, तो वो उस प्रिंट को दिखाएगा, सिग्नेचर को दिखाएगा और एक्सिस को पता पड़ जाएगा कि मेरे कंसोर्टियम नेटवर्क में इसके अगेंस्ट एक केवाईसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो उसके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ से फैच कर लेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस एंटायर प्रॉब्लम ऑफ डूइंग योर केवाईसी, सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स अगेन एंड अगेन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, टू डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट बिजनेसेस, ये सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती हैं जस्ट बाय यूजिंग अ सिंपल सिस्टम ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क, ओके। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड ब्लॉकचेन सिस्टम, जहाँ पे हमने केवाईसी एक अलग सिस्टम पे करके रखा, उसके डॉक्यूमेंट अलग सिस्टम पे है। उन डॉक्यूमेंट और केवाईसी के अगेंस्ट हमने एक ट्रांजैक्शन बना के दिया जो कि एक पब्लिक ब्लॉकचेन पे दिया, ओके। मैं ना इसको एक अलग डायग्राम में रखता हूँ। सो मैंने जो अभी कस्टमर का केवाईसी किया वो मैंने कंसोर्टियम नेटवर्क पे किया, कंसोर्टियम नेटवर्क 1। यहाँ पे मैंने कस्टमर का C1 का एक केवाईसी किया, उसके सारे डॉक्यूमेंट इसमें डाल दिए। इसके अगेंस्ट इस पर्टिकुलर केवाईसी के अगेंस्ट मैंने एक ट्रांजैक्शन 1 बनाया जो कि मैंने पब्लिक ब्लॉकचेन में इस कस्टमर को दे दिया, ठीक है। अब कल को ये कस्टमर इस केवाईसी ट्रांजैक्शन को लेकर कहीं भी जाएगा, लेट से एक्सिस बैंक गया, इसको सबमिट करेगा, तो एक्सिस बैंक बिकॉज इस कंसोर्टियम का पार्ट है, वो इसके सारे डॉक्यूमेंट अपने पास फैच कर सकता है और देख सकता है कि हाँ जी इस कस्टमर का ट्रांजैक्शन हो रखा है और ये एक वेरीफाइड कस्टमर है। सो दिस इज द एंटायर फ्लो जो हमें याद रखना है कि ओके हाउ द पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन कंसोर्टियम ब्लॉकचेन कम्स टुगेदर इन अ हाइब्रिड मॉडल टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। आई गेस आपने पुराने तीन टाइप देख लिए होंगे, आज आपने 4 टाइप देख लिया। I request you to revise all the theory part which we have covered till now, and we will see you in the next video.